हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोग इस मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज़ देखकर और सुनकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा प्लीज़। तो आज को वीडियो में मैं स्क्वैश के बारे में विस्तृत जानकारी में बताना जा रहा हूं। देखिए, स्क्वैश एक अत्यंत उपयोगी, पौष्टिक और हल्के स्वाद वाली सब्जी है जो मुख्य रूप से पहाड़ी और उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इसका वैज्ञानिक नाम सेचिम इडियोल है और ये परिवार से संबंधित है जिसमें लौकी, तोरी, खीरा, करेला और कद्दू जैसी सब्जियां भी शामिल है। नेपाल, सिक्किम, दार्जिलिंग, भूटान और उत्तर पूर्वी भारत में इसे स्क्वैश या स्क्वैश कहा जाता है, जबकि अंग्रेजी में इसका नाम चायोटी है। इसे चोचो का वेजिटेबल पीयर भी कहा जाता है क्योंकि इसका आकार नाशपाती की तरह होता है। बात करें तो दोस्तों, इसका उत्पत्ति स्क्वैश की उत्पत्ति मध्य अमेरिका, विशेष रूप से मेक्सिको और ग्वाटेमाला मानी जाती है। वहाँ यह सैकड़ों सालों से पारंपरिक भोजन का हिस्सा रही है। बाद में ये एशिया और अफ्रीका तक पहुँची। नेपाल और भारत के पूर्वी पहाड़ी इलाकों में यह सब्जी ब्रिटिश काल के दौरान पहुंची और यह स्थानीय भोजन का नियमित हिस्सा बन चुका है। नेपाल में स्क्वैश को तरकारी नामक व्यंजन बहुत प्रसिद्ध है। यहीं सिक्किम और दार्जिलिंग में इसे घरों के आंगन या बाड़ों पर बड़ी चढ़ी हुई बेल के रूप में देखा जा सकता है। साथियों, पौधे का स्वरूप बताएं तो इसका पौधा लता के रूप में बढ़ता है। यह कई मीटर तक लंबा फैल जा सकता है और किसी भी सहारे, बाड़ या पेड़ पर चढ़ जाता है। इसके पत्ते चौड़े और हरे होते हैं जिनका आकार कुछ लौकी के पत्तों जैसा होता है। फूल छोटे, हल्के पीले और सफ़ेद रंग के होते हैं। फल अंडाकार या नाशपाती के आकार का होता है जिसका रंग हल्का हरा, पीला या कभी-कभी सफ़ेद भी होता है। फल की बाहरी सतह चिकनी या कभी-कभी हल्की कांटेदार होती है। प्रत्येक फल में एक ही बड़ी बीज होता है जो मुलायम और खाने योग्य होता है। आप लोग देखे होंगे। और ये स्क्वैश किस एरिया में होता है आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर चीड़ के ऊपर भी चढ़ चुका है और चीड़ के ऊपर लगी हुई बेल के पत्तों और इसी बेल के सहारे में ये स्क्वैश फल देती है। दोस्तों, इसका जलवायु के बारे में बताएं तो स्क्वैश एक ऐसी सब्जी है जो हल्के गर्म और नमी वाले मौसम में अच्छी तरह उगती है। यह पौधा समुद्र तल से लेकर 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में उगाया जा सकता है। इसे भरपूर धूप और पर्याप्त नमी की आवश्यकता होती है। मिट्टी दोमट या जैविक पदार्थों से भरपूर मिट्टी होनी चाहिए ताकि जड़ में फैल सके। एक पौधा एक सीजन में 60-100 फल दे सकता है। आप लोग देखे होंगे, ये बेल किसी तार के सहारे में लंबे रास्ते के जरिए जा रहा है और इसी बेल के साथ साथ ये फल देता है। और एक पौधा में कितना देता है? 60 से 100 फल दे सकता है। नेपाल और सिक्किम के किसान इसे बरसात में मौसम की शुरुआत में लगाते हैं और अक्टूबर-नवंबर तक इसकी फल लेते हैं। बात करें इसका अभी पोषण के बारे में, कितना न्यूट्रिशन हमें मानव जीवन और स्वास्थ्य में फ़ायदाजनक है। स्क्वैश एक अत्यंत पौष्टिक और कम कैलोरी वाली सब्जी है। 100 ग्राम स्क्वैश में लगभग कैलोरी 25 to 30 कैलोरी मिलता है और पानी इसमें 90 से 94% पानी इसमें हमें मिलता है और इसमें फाइबर 1.7 ग्राम मिलता है और प्रोटीन 0.8 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 4.5 ग्राम, वसा लगभग 1.1 ग्राम, विटामिन सी 10 से 12 mg और पोटासियम 125 से 150 mg। हमें इस स्क्वैश से कैल्शियम, आयरन और फास्फोरस भी थोड़ी मात्रा में मिलती है। इसमें कोलेस्ट्रॉल और संतृप्त वसा लगभग नहीं होती, इसलिए यह हृदय के लिए लाभदायक मानी जाती है।
दोस्तों ये बहुत लाभदायक हमारी स्वास्थ्य के लिए भी मानी जाती है। स्वाद और बनावट के बारे में कहें तो स्क्वैश का स्वाद बहुत हल्का और ताजगी भरा होता है। यह कच्चे रूप में करकरा और अपने पर मुलायम हो जाता है। इसका स्वाद कुछ कुछ लौकी और तुरई के मिश्रण जैसा होता है। छिलका मुलायम होता है और इसे छिलकर या बिना छिले भी पकाया जा सकता है। बीज की मुलायम होता है और खाने में योग्य होता है। इसको हम बॉयल करके भी हम खाजे के रूप में आसानी से खा सकते हैं। इसे यहाँ देख सकते हो कितना ज़्यादा इसका बेल फैल चुका है और ये फल देने वाले लगभग अभी सीजन हो रखा है। आप लोग ये आसानी से देख सकते हो कितना अच्छा पत्ती मुलायम है, हरा हरा है। और बात करें तो स्क्वैश की रसोई की उपयोगिता के बारे में बात जा रहा हूँ। स्क्वैश का प्रयोग अनेक तरह से किया जा सकता है। सब्जी की तरकारी, नेपाल में स्क्वैश की तरकारी बहुत लोकप्रिय है। इसे आलू, टमाटर और हल्के मसालों के साथ पकाया जाता है और बहुत टेस्टी भी होता है। सूप और स्टू, इसे उबालकर सूप के मिलाया जा सकता है जिससे सूप गाढ़ा और पौष्टिक बनता है। तो किसी भी चीज़ में हम मोमोज बनाने भी इसका काफ़ी प्रयोग होता है। और ध्यान बात कहें तो आप लोगों को मैं स्वास्थ्य लाभ के बारे में बात करना चाहता हूँ। स्क्वैश के केवल स्वादिष्ट नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। पाचन में सहायक, इसमें मौजूद फाइबर कब्ज से राहत देता है और आंतों को स्वस्थ रखता है। हृदय के लाभकारी, इसमें वसा और कोलेस्ट्रॉल बहुत कम होता है जिससे यह हृदय रोगियों के लिए अच्छा विकल्प है। जिसे भी हृदय रोगी है उनके लिए ये खाना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये हृदयाघात होने से बचाता है। अभी कोई आदमी बहुत मोटापा है, वज़न के नियंत्रण में सहायक करता है। कम कैलोरी और अधिक फाइबर होने के कारण यह वज़न घटाने वालों के लिए उपयोगी है। इसलिए जो भी इंसान मोटा है उनके लिए ये खाना बहुत ज़रूरी है ताकि अपना वज़न कम करने में काफ़ी मददगार हो सकता है। रक्तचाप नियंत्रण करता है, जैसे इसमें पोटेशियम की अच्छी मात्रा होती है जिससे जो ब्लड प्रेशर को संतुलित रखने में मदद करता है। इसलिए जो भी अपना ब्लड प्रेशर हाई है और किसी का कम है तो ये संतुलन करता है। ये सब्ज़ी जब स्क्वैश की सब्ज़ी खाओगे तो ये बहुत अपने हेल्थ के लिए रक्त संचार में नियंत्रित करता है। और साथ ही और दूसरी बात बताऊं तो एंटीऑक्सीडेंट गुड है। इसमें विटामिन सी और फ्लोराइड्स होते हैं जो शरीर की रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ाता है। इसका तो बहुत ही अच्छा हमारी विटामिन सी की कमियों को पूर्ति करता है। साथ ही एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण हमारी स्किन और त्वचा बालों के लिए बहुत मददगार हो सकता है क्योंकि त्वचा चमकदार और बालों को स्वस्थ रखने के लिए मदद करता है। यानी कि बाल झड़ने का समस्या होता है ज़्यादातर अभी आदमी लोगों को, तो वो झड़ने से कम कर देता है जब हम स्क्वैश की सब्ज़ी और स्क्वैश की सेवन करते हैं। तो साथ ही दोस्तों आप लोग का मैं यहीं से अभी स्क्वैश की खेती के आर्थिक महत्व और सांस्कृतिक महत्व भी बताना चाहता हूँ। नेपाल, भारत और भूटान जैसे देशों में पौधों घर घर में आंगन में लगाया जाता है। यह केवल भोजन की स्रोत नहीं बल्कि छाया देने वाली पौधा भी है। पारंपरिक नेपाली भोजन दाल भात तरकारी और स्क्वैश की सब्जी का विशेष स्थान है। इसलिए कई जगह पर इसे धार्मिक पारिवारिक भोज में भी परोसा जाता है। आधुनिकी के प्रयोग करते समय आजकल स्क्वैश का काफ़ी कुछ जगह से कच्चे रूप में जूस बनाकर भी पिया जाता है जिससे शरीर को ठंडा और ऊर्जा मिलता है। हस्त धन्यवाद।